वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का यौम क़रारदाद हक़ खुद इरादियत पर पैगाम। फिरदौस आशिक अवाम ने भी ट्वीट किया कि आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा अपने फ़र्ज़ को पूरा नहीं कर रहा। पाकिस्तान की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी की मजलिस आमला का इजलास आज कराची में तलब कर लिया। नैब कानून में तरमीम समेत खत्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। कराची समेत सिंध भर में सीएनजी स्टेशंस पर गैस की फराहमी बहाल। गाड़ियों की कतारें। सीएनजी स्टेशंस रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। रहायशी इलाकों में गैस प्रेशर में कमी की शिकायत। उधर लाहौर और रावलपिंडी में भी गैस का बहरान। मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर कम होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात दरपेश। कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी और कहीं बादलों के डेरे। मैदानी इलाके भीगे तो पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। स्कर्दू, अस्तोर, गिलगित, मालम जब्बा के पहाड़ों पर मुसलसल बर्फबारी। मलिका कौसार मरी में सयाहों की मौज मस्तियां। कोयटा, बोलान, मुल्तान में बारिश। सर्दी मजीद बढ़ गई। मुल्तान में बूंदाबांदी के बाद मौसम सर्द हो गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की नवीद। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। सर्दी में मजीद इजाफा। अहम शाहराहों पर पानी जमा हो गया। सऊदी हुक्काम की लोगों को सहराई वादियों में जाने और शाहराहों पर एहतियात बरतने की हिदायत। पाकिस्तानी एम्पायर अलीम डार 51 साल की उम्र में भी सुपर फिट। सिडनी टेस्ट में ऐसे दौड़े कि कमेंटेटर्स भी हैरान रह गए। अलीम डार ने तेजी से दौड़ते हुए लेग स्क्वायर से अपनी पोजीशन तब्दील की थी। स्पेन फुटबॉल लीग में एस्पेनोल ने बार्सिलोना का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद मैच 2-2 गोल से बराबर। बोली ने मैच के आखिरी लम्हात में गोल दागकर बार्सिलोना की जीत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। चीन का शिमाल मशरकी शहर बर्बिन में आइस एंड स्नो फेस्टिवल का आगाज। 6 लाख मुरब्बा मीटर से जायद का इलाका जादुई मंजर पेश करने लगा। वंडरलैंड में बर्फ के देव हैकल मुजस्समे तवज्जो का मरकज। खून जमा देने वाली ठंड के बावजूद हजारों सयाह बर्बिन का रुख करने लगे। नाजरीन, मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार है। मलका कौसार मरी में गुज़िश्ता रोज होने वाली हल्की बर्फबारी सयाहों को अपनी तरफ खींच लाई। उधर कोयटा में भी बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो गया है। यकबस्ता हवाओं ने मौसम को मजीद सर्द कर दिया। ज़ियारत में बर्फबारी ने कुदरती हुस्न को मजीद दोबाला कर दिया है। मौसम की सूरत हाल जानेंगे, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। मरी के मॉल रोड पर इस वक्त मौजूद हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ बिलाल आफरीदी, जबकि कोयटा में फजल तवाब हमें आगाह करेंगे। पहले चलते हैं मरी में और बिलाल आफरीदी से बात करते हैं। बिलाल, बताइएगा मरी में कैसा मौसम है? बर्फबारी भी हुई है, सयाह कैसे मौज मस्ती कर रहे हैं? बिल्कुल, मरी की अगर बात की जाए तो गुज़श्ता रोज़ हल्की बर्फबारी हुई थी, जिसके बाद मुल्क भर से या जो हैं बड़ी तादाद में इन्होंने मरी का रुख किया। और इस वक्त मरी माल रोड की अगर बात की जाए तो हज़ारों सयाह इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और इन यकबस्ता हवाओं का जो है वो लुत्फ़ उठा रहे। मरी में आज भी कहा यह जा रहा है, महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक कि आज रात बारिश भी होगी और बारिश के साथ इम्कान है कि बर्फबारी भी होगी, जिससे सर्दी की लहर में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। और यहाँ पर जो सयाह आए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, वो इस उम्मीद से आए कि वो इस ठंड में यहाँ पर जो है वो बर्फबारी का जो है वो देखेंगे, लाइव उसका मुजाहरा करेंगे। लेकिन अभी तक दोबारा बर्फबारी नहीं हुई, जिसके बायस सयाह जिन्होंने 1 दिन या 2 दिन यहाँ रहना था, उनका कहना है कि वो मज़ीद अब यहाँ पर ठहरेंगे और उम्मीद है कि अगले 1-2 रोज़ में यहाँ पर बर्फबारी होगी और वो बर्फबारी यहाँ से देख के जाएंगे। इस वक्त की अगर बात की जाए तो माल रोड पर जो है वो हज़ारों की तादाद में सयाह मौजूद है, इंजॉय कर रहे हैं। कोई गर्म गर्म चाय और कॉफ़ी के साथ इस मौसम का लुत्फ़ उठा रहा है, तो कोई अपने बच्चों और अपनी फैमिली के साथ माल रोड पर जो है वो वॉक करता हुआ जो है इस मौसम का लुत्फ़ उठा रहा है। कोई मज़े के खानों का लुत्फ़ उठा रहा है। और मरी का जो मौसम है बिल्कुल खून जमा देने वाली यहाँ पर सर्दी है, लेकिन इसके बावजूद शहरियों का जो जोशो खरोश है, जो खुशी है यहाँ पर मरी में, वो दीदनी है। और उनका कहना है कि
ये हर साल जो है वो यहाँ पर मरी में आते हैं और इस खूबसूरत मौसम का लुत्फ़ उठाते हैं। जी चलिए बिलाल, आप भी इस खूबसूरत मौसम से लुत्फ उठाएं। अब हम कोयटा का रुख करते हैं। फजल तवाब वहां पर मौजूद हैं। फजल तवाब, बताइएगा कोयटा का मौसम इस वक्त कैसा है और शहरी किस तरह से, आज संडे है तो इसको एंजॉय कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इस तरह है कि वादी कोयटा और गिरदनवा में गुज़िश्ता शब से ही बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है जो वक्फे से जारी है और सूबे के दीगर अजला बांग, कोलू, सिब्बी, कलात, जबकि ज़ियारत में बर्फबारी हुई है जिसके बायस सूबे के मुख्तलिफ अजला में इस वक्त भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। यख बस्ता हवाएं चलने के बायस सर्दी की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है, ताहम गैस प्रेशर में कमी और लोड शेडिंग के बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और लोग जो है वो लकड़ियाँ और कोयला जलाने पे मजबूर है। महकमे मौसमियात ने भी आइंदा चंद रोज तक कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों और बर्फबारी की पेशनगोई की है, जबकि ज़ियारत में बर्फबारी के बायस चारों अतराफ से जो पहाड़ है उसने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है और साथ ही साथ जो ज़ियारत से दुक्की और कोयटा की जो शाराएँ हैं वो भी बंद हो गई है। महकमा PDMA की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ी हाई अलर्ट जारी किया गया था कि मुख्तलिफ अजला में बारिशों और बर्फबारी से शाराएँ बंद हो सकती है जिसके लिए हैवी मशीनरी भिजवा दी गई है। ताहम वादी कोयटा में इस वक्त भी चारों अतराफ से बादल मंडला रहे हैं, किसी भी वक्त जो है बारिश मजीद भी जो है ना तेज़ हो सकती है और इस मौसम को इंजॉय करने के लिए जो शहर के नवाई इलाके में कायम तफरी मकामात है, हन्ना झील, हन्ना उड़क और अस्करी पार्क में हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में फैमिलीज़ की टोलियाँ और नौजवान जो है वहाँ पे जा रहे हैं और मौसम से खूब जो है लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। साथ ही साथ महकमे मौसमियात की पेशनगोई की गई है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला चमन, कल्ला अब्दुल्ला, ज़ियारत, कोहलू, कल्लात, नौशकी, चागी समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी और तेज़ बारिशों का इम्कान है। जी, यानी कि कोयटा के शहरी भी मौसम से खूब लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फजल तवाब, आप हमें कोयटा से अपडेट कर रहे थे और मरी से बिलाल आफरीदी आप अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, रुख करते हैं लुंडा बाजार का। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही लुंडा बाजारों में रश भी बढ़ चुका है। खातीन की बड़ी तादाद लुंडा बाजारों का रुख कर रही है। लाहौर से देखिए दुआ मिर्जा की रिपोर्ट। जनाब, महंगाई के इस दौर में हर शख्स की कोशिश है कि अशिया ज़रूरत सस्ते मिल जाएं और ख़ुसूसी तौर पर सर्दियों में लंडा बाज़ार से ज़्यादा सूटेबल कोई जगह नहीं है जहां पर कपड़े और जूते सस्ते मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आने वाले लोग एक खौफ में मुब्तला रहते हैं कि कहीं उन्हें कोई देख ना ले। इस खौफ के पीछे क्या वजह है, ये जानने के लिए आज हम लंडा बाज़ार पहुँचे हैं, तो ये बात लोगों से ही जान लेते हैं। अच्छा आंटी, आप लंडा बाज़ार कपड़े खरीदने आएंगे? हाँ जी। नहीं तो ये क्यों लोग कहते हैं कि यहाँ पे कोई देख ना ले? ऐसा होता है कि कोई रिश्तेदार लंडे में क्यों ना देख ले? क्या डर होता है? नहीं, कोई बात नहीं, देख भी ले तो वो होता है ना कि क्या आदमियों में सारों में आके नहीं, बस यही वजह, ये तो नहीं होता कि लंडे के कपड़े पहने में वो इतनी महंगाई है तो लंडे के पहनेंगे। नहीं, आप ये तो नहीं कहती कि मैंने तो बुनंदा के पहने में? मैं क्यों कहूँगी, जब ये होता है ना वैसे कोई रिश्तेदार ना देख ले। हाँ जी, क्यों होता है? ये लोग क्यों सोचते हैं? वैसे शर्म आती है ना उनको, इसलिए। शर्म किस बात की? कि लंडे से लेके पहन लिए। एक और मियाँ बीवी पकड़े गए हैं लंडे में जनाब। अच्छा मुझे बात बताएं कि आप कह के तो ये आए थे कि मैं ब्रांडेड इनको शॉपिंग कराऊंगा, फिर आप लंडे ले आए? लंडे का मैं ये देखो ना, ये इसने बाहर का पहना हुआ है, इसके भाई ने ये भेजा, ठीक है। ये बाहर का कोट? ये बाहर का कोट इसका भाई बाहर जी मेरा बाहर का है। ये तो आपने लंडे से अभी खरीदा 10 मिनट पहले? मेरे भाई ने बाहर से भेजा है मुझे। मैंने खुद देखा आपको। अभी तो ऐसे ही आपके घर को गलत फहमी है, लेकिन मैंने बाहर से मंगवाया। मेरे भाई ने। कौन सी कंट्री में रहते भाई? भाई सऊदी अरब में रहते हैं। मैं ख़वातीन से बात करने की मुस्तकिल कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे देखकर वो ऐसे भागती हैं कि जैसे मैंने कोई छापा मारा हो। तो ये बात क्या है, लोग क्यों डरते हैं कि उनको लंडे में कोई रंगे हाथ पकड़ ना ले? शायद इसलिए कि वो बता के आए होते हैं कि वो लिबर्टी जा रहे हैं, लेकिन बरामद लंडे से होते हैं। मज़ीद बात करने की कोशिश करती हूँ। एक बात तो सुना ना, आप तो शर्मा ही गई हैं। अच्छा मुझे बताएं कि ये लोग ख़वातीन क्यों शर्माती हैं कि लंडे में पकड़ी जाएँ? तो बस शायद वो इस वजह से शर्मा जाती हैं कि अपनी इंसल्ट फील करती हैं। क्यों? आपने ये स्वेटर ब्रांड का पहना हुआ है? नहीं, ये मुझे गिफ्ट मिला है। अंकल लाए हैं, इनके अंकल ने भेजा बाहर से? नहीं, ये मेरे डॉक्टर हैं, उनके साथ मैं जॉब करती हूँ, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया।
बात यह है कि हमें शो ऑफ की इतनी आदत पड़ चुकी है कि हम अगर सस्ती चीज़ खरीदना भी चाहते हैं और जब खरीद लेते हैं तो बताना नहीं चाहते कि हमने कहाँ से ख़रीदी है। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है, लेकिन वाकई ये मेरे मामू ने बाहर से भेजी है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ दुआ मिर्ज़ा, 92 न्यूज़, लाहौर।